नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार है। पंचांग के अनुसार आज दिनांक 19 मई सन 2024 है। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है रविवार। आज मोहिनी एकादशी का व्रत है और इस शुभ दिन को अमृत सरवार सिद्धि, राजयोग और द्विपुष्कर योग और भी ज़्यादा सुंदर और योग कारक बना रहे हैं। नक्षत्र आज हस्त है, योग वज्र है, सुबह 11:23 तक फिर सिद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन सुबह 11:23 के बाद में बहुत ही शुभ और योग कारक हो जाता है, हर प्रकार से लौकिक आध्यात्मिक दृष्टि से। तो इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण वृष्टि है दोपहर बाद 1:52 तक, उसके बाद भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:36 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:09 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच है, इसे टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है, लंबी यात्रा शुरू नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:56 से दोपहर 12:50 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिए, सूझबूझ से टाल दीजिए। ये है शाम 5:21 और शाम 6:15। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। लेकिन अगर आज ही जा रहे हैं, बहुत ही जरूरी आपको जाना है, तो परिहार कर लीजिए। परिहार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर 5 कदम पीछे चलिए और अपने इष्ट का ध्यान अपने हृदय में कीजिए। उनका ध्यान करते हुए ये यात्रा करेंगे और ये छोटा सा उपाय कर लेंगे तो इसका परिहार भी हो जाएगा, दोष का कार्य सिद्ध भी होंगे, यात्रा भी सुंदर रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का वो समय जिसमें अच्छे काम आप करेंगे, अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो सफलता के आसार आपको ज़्यादा मिलेंगे। वो है सुबह 8 बजे से लेकर दिन में 12:20 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से 3:40 तक, फिर शाम 7:15 से रात्रि 9 बजे तक। तो इन समय का पूरा सदुपयोग करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा बुध की राशि कन्या से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले ननिहाल पक्ष से रहेंगे आज लाभान्वित। वहीं वृष राशि वाले अपनी तेज बुद्धि सूझबूझ के लिए जो भी निर्णय लेंगे उससे बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे दुनिया से। मिथुन राशि वाले आज घर में हो रही कलह से अवसाद में आ सकते हैं। वहीं कर्क राशि वाले आज आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। जो भी कलम से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे शिक्षक या फिर लेखक, उनके लिए अच्छा दिन है। सिंह राशि के लोग अपनी वाणी से करेंगे आज सबको प्रभावित। तार्किकता, लॉजिक जो है वो आपका बहुत अच्छी आपकी पहचान बना देगी। कन्या राशि वाले आज अपने लिए किसी ऐसे साथी की तलाश करेंगे जो उन्हें पूरी तरीके से समझ सके। तुला राशि वाले आज किसी बड़े निवेश से बचें, आपको नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज किसी मनोकामना को पूरा होते हुए देखेंगे। वहीं धनु राशि वाले पाएंगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस। मकर राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा पे जा सकते हैं आज। और कुंभ राशि वाले किसी विवाद से आपको बचना है, आपकी कही हुई बात किसी को बहुत ज़्यादा कड़वी लग सकती है। और मीन राशि वाले आज आप पा सकते हैं पार्टनरशिप में व्यापार का ऑफर। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में यश कीर्ति को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है और अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे यश और कीर्ति की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। दान, सत्यवादिता और अपने निज धर्म का पालन, यानी कर्तव्य कर्म का योगमय होकर निष्पादन, ऐसे उपाय तो हैं ही। बाकी आगे शास्त्र कहते हैं कि अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम आहार लाघवम नित्य स्वाध्याय इत्येते नियमा पंच कीर्तितः, यानी अक्रोध, क्रोध पर पूरा नियंत्रण। देखिए, क्रोध आ जाए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध आपका स्वयं का शत्रु है। ऐसे ही गुरु शुश्रूषा यानी गुरु चरणों में भक्ति सेवा। शौच यानी आंतरिक और बाह्य शुद्धि पर विशेष कार्य करना। मिताहार यानी कम भोजन करना। अब इसका बहुत ही गूढ़ भावार्थ भी है, वो ये है मिताहार का कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, सभी इंद्रियों का जो भोजन है उसके ऊपर नियंत्रण रखना। नित्य स्वाध्याय करना, अपनी विद्या, अपने स्किल्स पर काम करना, अपने शास्त्र पढ़ना और स्वयं की प्रतिभा को भी निखारते जाना। ये 5 नियम आपको कीर्तिकर बना देते हैं। तो इन 5 नियमों को अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में उतारिए, तो आज की ज्ञान जो चर्चा हमने की है ये पूरी तरीके से सार्थक हो जाएगी।
दर्शकों, अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जिनकी सहायता से हमें ईश्वरीय प्रेरणा मिलती है, शक्ति स्रोत प्राप्त होते हैं और हमारे संकटों का निश्चित रूप से नाश होता है। सबसे पहले बात करते हैं आज उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सुबह 11:15 के लगभग कुष्ठाश्रम में गेहूं का आटा दान करके आएँ। फिर शिवालय में आज आप फलों के रस से अभिषेक करें तो आने वाला पूरा वर्ष इन 2 छोटे छोटे उपायों से बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग कारक और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, आज मोहिनी एकादशी के शुभ दिन माता सरस्वती की एक विशिष्ट साधना आप आरंभ कर सकते हैं और अपने भाग्य में सफलता के नए नए सुलेख लिख सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में अगर अड़चने पा रहे हैं, मन भटकता है, उन सबको आज से ये साधना अवश्य आरंभ करनी चाहिए। आपको करना सिर्फ ये है कि शाम 8:51 से माता सरस्वती का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले माता के चित्र या सरस्वती यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें, श्वेत पुष्प, श्वेत मिष्टान अर्पित करें, गुरु गणेश वंदना कर माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो आपको विद्या और प्रज्ञा का दान करें, शिक्षा में आ रही अड़चनों को हटाएं। फिर आप इस विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जप करें। मंत्र बहुत ध्यान से समझिएगा, सटीक कार्य करने वाला बहुत ही त्वरित मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्याम देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं: ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्याम देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। तो इस मंत्र की 3 माला का जाप करें, बहुत जल्दी भगवती कृपा होगी। और अगर आपने मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सत्य वाचन पर अडिग रहते हुए 21 दिन इस साधना को कर लिया, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपकी अध्ययन क्षमता, बुद्धि, प्रज्ञा दुगनी तेजी से काम करने लगेगी और जीवन भर माता सरस्वती का अमोघ आशीर्वाद आप अपने आसपास अनुभव करते रहेंगे। ऐसे ही जिनकी बुद्धि कमज़ोर है, वो एक छोटा सा काम भी आज कर सकते हैं। जिस किसी भी नीम के पेड़ में बरगद का पौधा उग जाता हो, उस बरगद के 5 पत्ते तोड़ लीजिए, उन पत्तों पर हल्दी, चंदन, चावल और कुश रखकर भगवान विष्णु जी या गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। थोड़ी देर बाद उन पूरी सामग्री को उठाइए, जमीन में करीब 2 हाथ गड्ढा कीजिए और उस सामग्री को डाल दीजिए। उस पर गाय का थोड़ा सा गोबर डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए। अब उसमें अखरोट, बादाम, सुपारी या बेल, इनमें से कोई भी 1 या 2 वृक्ष इनमें लगा दीजिए और फिर उनको हाथ जोड़िए। आपकी बुद्धि निश्चित रूप से कुशाग्र होने लगेगी, पढ़ाई लिखाई में भगवती कृपा आपको अनुभव होने लगेगी। आप देखेंगे सफलता आपको आगे से आगे आपके अध्ययन में मिलती जा रही है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बुद्धि का जागरण कर रहे हैं, आज के दिन का सदुपयोग करवा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक राखी जी की। 19 अक्टूबर 1989 का इनका जन्म है, सुबह 8:05 सीकर। मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा रहती है, इनका प्रश्न है। देखिए राखी जी, लग्न में नीच सूर्य है आपके और चतुर्थ में राहु, इसके अलावा सप्तमेश नीच होकर 12वें भाव में होना दर्शा रहा है कि आप अपनी निजी जीवन में बैलेंस नहीं बना पा रही। कुछ आपका वर्चस्व पा लेने की इच्छा आपको दुख दे रही है, कुछ आप में और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमियां हैं। तो शांत चित्त से आप दोनों जने बैठिए और बैठकर बातचीत करके इस मामले को शांत कीजिए। इसके साथ ही सूर्य राहु की शांति करवाइए। नित्य गणेश द्वादश नाम स्तोत्र के 12 पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको आराम आएगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुनील कुमार जी की। 14 अक्टूबर 1982 का जन्म है, दोपहर बाद 2:11 उदयपुर। प्रमोशन कब होगा, ये इनका प्रश्न है। सुनील जी, आपका मेष लग्न, वृश्चिक राशि की जन्म पत्रिका। उच्च का लग्नेश और उच्च का दशमेश आपको आपके विभाग के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने की गारंटी है। आप गुरु के जप करवाइए, एक पुखराज धारण कर लीजिए, नित्य सूर्य शतनाम या आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़िए। आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकेगा। प्रमोशन के योग अगले वर्ष अप्रैल से बनेंगे आपके। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक आनंद जांगीर जी की। 19 जुलाई 1978 का जन्म है, रात्रि 2:06 अजमेर। अपना मकान कब तक हो जाएगा, इनका प्रश्न है। देखिए आनंद जी, आपका वृष लग्न है, धनु राशि है, जिसमें चतुर्थ भाव में शुक्र मंगल शनि का त्रिग्रही योग अच्छे मकान देने का संकेत है और ये योग आपके अगस्त 2025 के बाद से कभी भी घटित हो जाएगा। तो आप तैयारी में लग जाइए, साल भर बचा है, साल भर बाद में कभी भी ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि आपको मकान लेना पड़े। तो ये था आज का पंचांग विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि जो भी उपाय हमने बताएं आप पूरे विधि विधान से सटीक समय पर करेंगे और श्रद्धा पूरी तरीके से रहेगी। इससे आपको पूरा लाभ होगा और जो हमने ज्ञान चर्चा की, जो हमने सत्संग किया, इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को शिव में, सत्य में और आनंद में बनाइए।
मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।